हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पाठ 8 भरत मिलाप। यह आपको पता होगा, राम लक्ष्मण सीता वनवास गए थे, है ना। फिर भरत उनको वहाँ पर मिलने आए थे कि चलो राम जी आप अयोध्या चलो और अयोध्या चल के आप वहाँ के राजा बनो। तो इस तरह से यह एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पे बताया गया है। राम और भरत का मिलाप, दोनों भाइयों में कितना प्रेम है यह यहाँ पे बताया गया है इस पाठ में। चलो प्रश्न 1 हम देखते हैं। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण को क्या शंका हुई, यानी उसको क्या लगा? उसको यह लगा कि जो भरत है वह लड़ने के लिए आ रहा है और उसके साथ में दूसरे लोग भी थे जो वहाँ पे रहते थे, नगरजन, यानी वहाँ पे रहने वाले लोग। तो वह लोग भी लड़ाई करने आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। चलो दूसरा प्रश्न। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम जी के चरणों में पड़ते हैं, यानी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं राम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। आपको वनवास भेजकर क्या मैं राजा बनने की इच्छा रखूँगा? इस तरह से वह राम के पैर पड़ते हैं। तीसरा, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? उत्तर देखेंगे। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। चलो चौथा देखेंगे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने कहा कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नगरजन यानी वहाँ पे रहने वाले लोग, वो भी भरत के साथ में राम को अयोध्या लेने आए थे कि राम जी चलो और आप राज्य संभालो, आप राजा बनो। पर यहाँ पर राम जी ने क्या कहा कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको पता ही होगा, जैसे राम जी क्या थे, अपने माँ बाप का कहना मानते थे और सत्य के रास्ते पर चलते थे, सही रास्ते पर चलते थे। चलो फिर 5वां प्रश्न देखेंगे। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह अगर मैं होता तो मैं भी सेवक की तरह ही अपने राज्य की रक्षा करता, अपने राज्य की रक्षा करता और अपने बड़े भाई को ही राजा मानता, अपने बड़े भाई को ही राजा मानता, जिस तरह से भरत ने किया कि उनको राम को राजा माना और राज्य की रक्षा भी की। आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? प्रश्न 6। मैं अपने बड़े भाई को बहुत ही इज्जत और सम्मान देता हूँ, है ना। अपने बड़े भाई को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें इज्जत और सम्मान देना चाहिए, वो तुमको सही रास्ता दिखाएंगे। भाई को हर समय कैसे रहना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित शब्दों को ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। पहला है लक्ष्मण, आधा छ और म, लक्ष्मण, तो आपको सेम वही लिखना है। उपेक्षित, तो आपको सेम
उपेक्षित इस तरह से लिखना है। क्षमा, फिर अयोध्या, फिर प्रजा, कर्तव्य, क फिर र बोलेंगे, मस्तक वाला र है यहाँ पे, कर, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, आपको दिख रहा होगा भ में छोटी यू की मात्रा है, प्रभु। फिर है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो, सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना और तैयार हो जाना। हिरन शेर को देखकर सावधान हो गया। आपने देखा होगा ना कैसे हिरन शेर को देखते ही कैसा हो जाता है, ऐसे चौकन्ना हो जाता है, सावधान हो जाता है कि ये मुझे अटैक करना आएगा और मैं भागूंगा जोर से, है ना। दूसरा है उत्तेजित होना, उसका अर्थ होता है गुस्सा होना, क्रोध आना। तो लक्ष्मण भरत को आता हुआ देख उत्तेजित हो उठे। लक्ष्मण ने जैसे ही भरत को आते हुए देखा और उसके साथ में और लोग भी देखे तो उनको गुस्सा आ गया कि एक तो इसने मेरे भाई को वनवास हुआ है, मेरे भाई को वनवास दिलवाया। उसको लक्ष्मण को ऐसा था कि भरत ने दिलवाया, भरत को राजा बनना है, इसलिए इसने अपने बड़े भाई को, जिसको राजा बनने की जिसकी तैयारी हो रही थी, राम जी के राजा बनने की तैयारी हो रही थी ना, उनको वनवास भेज दिया और अब यहाँ पे हमसे लड़ाई करने आया है, ऐसा लक्ष्मण को लगा। तो वो उत्तेजित हो उठा उसे देख करके, भरत को देख के। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। राम जी ने भरत को गले लगा दिया। राम जी को पता था कि भरत के दिल में कोई खोट नहीं है, वह ऐसा नहीं चाहता है कि अपने बड़े भाई को वनवास भेजकर राजा बने। वो बहुत ही सरल स्वभाव का और दयालु है। तो राम जी ने भरत को देखते ही उन्हें गले लगा दिया, प्यार से मिल गए अपने भाई को देखकर। चौथा है गदगद होना, उसका मतलब होता है आनंदित होना, यानी प्रसन्न होना, खूब खुशी से भर जाना, जैसे खूब खुश होना। वाक्य देखेंगे, भरत का भाई प्रेम देखकर सभी गदगद हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। चलो अब दूसरे पेज में देखेंगे, यहाँ प्रश्नों के उत्तर हैं। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए, यानी जंगल में गए। फिर दूसरा, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने कहा कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने मम्मी पापा का कहना मानना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब